हाँ बेटा, क्या हुआ कान्हा? हम्म। कान्हा की सिकाई कर रहे हैं गर्म पानी से। और आज मैं सोच रही थी कुछ इनको आयुर्वेदिक उपचार कर देती हूँ, क्योंकि कान्हा का जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो आयुर्वेद से भी चल रहा है। तो पहले तो हमेशा जाती रहती थी, बट अब नहीं जाती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी तो वहाँ के डॉक्टर मना कर दिए थे। और कान्हा भी परेशान हो जाता था। तो अभी जो मतलब करना है, मुझे ही करना है, जैसा कि डॉक्टर कान्हा के लिए एडवाइस किए हुए हैं। तो ये मैं गर्म पानी से इनकी बॉडी की सिकाई कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा बच्चे को स्टिफनेस हो जाती है, तो उसके लिए गर्म पानी से सिकाई कर देना चाहिए। उससे थोड़ा सा मांसपेशियों को रिलैक्स हो जाता है। तो अभी वही कर रही हूँ, साथ में आप लोगों से बात भी कर रही हूँ। कान्हा, ये क्या कर रहे हो? और अब मैं इनको नहलाई नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं सोची आज कुछ थोड़ा सा इनको आयुर्वेदिक कर देती हूँ, तो यही कर रही हूँ। और आप लोगों से एक बात बतानी है कि कान्हा को जो है वो प्रॉब्लम है, फिट्स आता है बच्चे को, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इनका आयुर्वेदिक में भी चल रहा है। इसमें क्या है कि जो इनकी मेडिसिन सारी चल रही है उसमें इनको प्रॉब्लम हो जाती है कॉन्स्टिपेशन की। तो इनके जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं वो मेडिसिन तो दिए हुए हैं, लेकिन उससे क्या है कि कभी कभी काम कर जाती है मेडिसिन, कभी कभी क्या है कि नहीं हो जाता है। तो इतनी सारी इनकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो उसकी वजह से इनको एकदम इनकी जो बॉडी है वो एकदम टाइट हो जाती है। और इनको कभी कभी तो मतलब डेली कर लेते हैं, कभी कभी टाइम लग जाता है, 2 दिन हो जाता है, कभी 3 दिन भी हो जाता है। तो इतना दिन गैप नहीं करना है, क्योंकि अभी तो एज भी कान्हा की बढ़ रही है धीरे धीरे। तो ये सारी बातें हमने आयुर्वेद में भी मैम से बताई थी, शेयर की सारी इनकी प्रॉब्लम। तो उन्होंने जो सजेस्ट किया मुझे कि पहले तो वहाँ पे ही हो जाता था। पहले तो इनका मतलब 3-4 स्टेप चलाते थे वो लोग, थेरेपी वगैरह कराते थे। अभी क्या है, हम घर पे कर रहे हैं, तो उसके लिए एक मतलब बस्ती दी जाती है। तो पहले तो वो लोग ऑयल से बस्ती दे देते हैं, और उसके बाद फिर 1 वीक तक बताई हैं कि आप ऑयल से बस्ती कर दिया करिए। एक मतलब बच्चे के लिए तेल भी बताई हुई हैं। और नहीं होगा तो 1 हफ्ते बाद हम काढ़ा बस्ती देंगे। काढ़ा बस्ती जो है, अभी वो अल्टरनेट डेज पे बताई हैं देने को, लेकिन मैं कभी कभी देती हूँ, डेली कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि घर के भी जो मतलब काम है वो भी सब देखने पड़ते हैं। तो कभी कभी जब बहुत ज़्यादा कान्हा को प्रॉब्लम हो जाती है, और कभी कभी रेगुलर नहीं करती हूँ। कान्हा, चलो इसको सिकाई करो। तो
इसमें मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये सारे डॉक्टर जो हैं मैम वो बताई हैं। ऐसे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा इसमें क्या क्या है। इसमें जो है एक बलामूड काढ़ा बस्ती जैसे हम तैयार करते हैं तो उसमें क्या क्या डालते हैं वो आप लोगों को बता दे रहे हैं। बलामूड मूल पड़ता है जो कि 5 ग्राम कान्हा के लिए बताई हैं। काकोड़ी चूड़ है और अश्वगंधा है, शहद है, नमक है और जो ऑयल से बस्ती होती है वो है महामास तेल होता है। मांस तेल का मांस तेल से बना हुआ है, वो भी बहुत ही अच्छा तेल है। तो जब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि एकदम कान्हा भी परेशान हो जाता है, तब मैं इनको काढ़ा बस्ती देती हूँ उस दिन करके। और काढ़ा बस्ती देने के फ़ायदे क्या हैं कि अगर जैसे 3-4 दिन बच्चे को पॉटी नहीं हो रही है, बच्चा परेशान है और पेट से दिक्कत होती है, जिनके फिट्स भी बढ़ जाते हैं, तो तुरंत ही मुझे काढ़ा बस्ती इनको देना पड़ता है एनीमा के थ्रू। और उससे ये तुरंत ही मतलब इनको पेट साफ़ हो जाता है। तो अगर आपके यहाँ भी आपके नॉलेज में या आपके मतलब यहाँ भी किसी को प्रॉब्लम है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, फिट्स आता है या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो एलोपैथी तो आप लोग कराइए ही। मेन तो एलोपैथी चलती रहती है, लेकिन साथ में कुछ आयुर्वेदिक उपचार भी ज़रूर कराइए, उससे बहुत बेनिफिट होता है। जैसे इनको कॉन्स्टिपेशन के लिए दो दवाइयाँ डॉक्टर लिखे हैं, बट मैं डेली नहीं देती हूँ, कभी कभी देती हूँ जब बहुत ज़रूरत हो जाती है। तो वो भी नहीं देना पड़ेगा अगर आप आयुर्वेदिक उपचार करते हैं, तो इनकी एलोपैथी मेडिसिन नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी फिट्स की इतनी सारी मेडिसिन रहती ही है, तो कितनी मेडिसिन बच्चे को देंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मैं पर्सनली इन सब चीज़ों को देख रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि और भी जितने पेरेंट्स हैं जो फेस कर रहे हैं या बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर से ज़रूर मिले, बहुत ही बच्चे को आराम मिल जाता है। तो आज जो भी मैं बताई हूँ, ये काढ़ा बस्ती का सारा चीज़ बताई हूँ, और मैं इस तरह से कान्हा को आराम मिल जाता है। थोड़ा सा प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले बला मोड़ काकोड़ी चूड़ पानी में जितना डॉक्टर बताए हैं उतना डाल के उबालना पड़ता है। फिर अलग से जो है अश्वगंधा, नमक और शहद जो है वो मिलाना पड़ता है, उसमें थोड़ी सी सौंफ भी रहती है। तो उसके मतलब प्रोसीजर जो डॉक्टर बताए हुए हैं वो पूरा मिला के फिर उसके बाद वो काढ़ा पड़ता है। फिर ऑयल जो है वो भी मतलब किस तरह से देना है, कितना देना है, वो सारा चीज़ करके इनको एनिमा करना पड़ता है बस्ती। तो मेरा यही है कि इससे मेरे बच्चे को आराम मिल रहा है। मैं सोच रही हूँ कि और भी जितने पेरेंट्स परेशान हैं वो ज़रूर एक बार अपने बच्चे को आयुर्वेद में ले जाएं और डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम बताएं। पूरा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ कुछ हद तक आराम ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप भी अगर कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। थैंक यू।